दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह एडवोकेट आज आपके सामने एक सामान्य जानकारी के लिए अर्थात समाज में जागृति के लिए कुछ जानकारी, कुछ आंकड़े पेश करना चाह रहा हूं। उम्मीद है कि आपको आपकी जिंदगी में फायदेमंद होंगे। जैसा कि आप देखते होंगे, आज शराब की वजह से, अल्कोहल की वजह से समाज में इतनी बड़ी समस्या आ गई है और इतनी ज्यादा बीमारियां उससे हो रही हैं। जहां तक साइंटिफिक फैक्ट्स का हिसाब है, करीब करीब शराब पीने से 200 इलनेस, बीमारी पैदा हो जाती है। और आज समाज में कोई जागृति अभियान भी ऐसा नहीं चल रहा है। और एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये सरकारें, ये संवैधानिक संस्थाएं कहती हैं कि हम संविधान से चलते हैं। मैं समझता हूं भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी संविधान में शराब की परमिशन नहीं दी हुई है। शराब के लिए किसी संविधान ने नहीं बोला है। जब शराब के लिए किसी संविधान ने नहीं बोला है तो फिर शराब के लिए सरकारें क्यों नीतियां बनाती हैं? आज शराब से इतनी ज्यादा समस्या, इतना ज्यादा अपराध और इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं। अगर वो आंकड़े सबके सामने पेश कर दिए जाए तो एक सरप्राइज होगा। आज तक किसी भी खाने पीने की चीज से इतनी मौतें नहीं हुई है। इस दुनिया के इतिहास में कोई और ऐसी वस्तु नहीं है जिससे इंसान के पीने से इतनी बड़ी मौतें हो रही हों। लेकिन उन आंकड़ों को कोई भी पेश नहीं करता है और उन आंकड़ों को छुपा कर रखा जाता है। और ये सभी अल्कोहल सरकार के लाइसेंस के द्वारा बिकते हैं। अगर कोई चीज सरकार के लाइसेंस के द्वारा बिक रही है और वो उसको पीने के बाद लगभग 200 बीमारियां पैदा हो रही हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? आज कोई छोटा सा भी अपराध करता है, अकॉर्डिंग टू आईपीसी, वो किसी भी सेक्शन का हो और उसमें कोई भी किसी भी तरह से शक के आधार पर भी अगर कोई शामिल होता है तो उसके खिलाफ भी वो सेक्शन लग जाता है। लेकिन आज सरकारें इतने बड़े स्तर पर ये अपराध कर रही हैं, मैं इसको अपराध कहूंगा, क्योंकि जनता को अवेयर नहीं किया जा रहा और ना ही इन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। मेरी मांग है कि इस पर प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि दुनिया का कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, दुनिया का कोई भी इंसान शराब को कभी भी लागू करने के लिए समाज में नहीं बोलता है। कोई साइंटिफिक रीजन भी नहीं है, कोई साइंस भी नहीं बोलती है कि इंसान को या ह्यूमन को शराब दी जानी चाहिए। आज जितने भी अपराध हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो, सेक्सुअल अब्यूज के जितने भी अपराध हो रहे हैं, उनमें मैक्सिमम अल्कोहल के मिसयूज के कारण हो रहे हैं। बड़े बड़े हीनियस क्राइम हो रहे हैं, उनकी अगर परसेंटेज हम देखते हैं तो अल्कोहल जो लोग पीते हैं वो ज्यादातर उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो जब आंकड़े ये सारी चीजें बोल रही हैं, फिर सरकारें इनकी तरफ से क्यों आंख बंद कर कर बैठी हुई है? क्यों संवैधानिक संस्थाओं को यह दिखाई नहीं देता कि इतने बड़े स्तर पर इंसान का नुकसान हो रहा है? आज कैंसर अल्कोहल से काफी बड़ी मात्रा में फैल रहा है। मतलब जितनी भी मैक्सिमम बीमारियां हैं वो अल्कोहल के मिसयूज के कारण, पीने के कारण हो रही है। और ये सभी अल्कोहल सरकार से प्राप्त लाइसेंस के द्वारा एजेंसियां बेच रही हैं और जनता ले रही है। अगर सरकार कहती है कि रेवेन्यू के लिए है, ऐसा नहीं है। अगर आंकड़े आप देखेंगे तो अल्टीमेटली समाज और देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इतना रेवेन्यू नहीं आ रहा। आज का युवा अगर शराब पीता है और उसका नुकसान होता है तो देश जाने कितने युवाओं को शराब के कारण खो रहा है। उससे बड़ा नुकसान कोई नहीं हो सकता है। आज युवा को नशे की तरफ धकेला जा रहा है। क्या इससे कभी देश को फायदा हो सकता है? तो ये कोई ऐसी छिपी हुई शक्तियां हैं जो अननेचुरल, अप्राकृतिक चीजों पर लोगों को विश्वास करने के लिए अभियान चलाती हैं और
लोगों को पीने के लिए प्रेरणा देती है, जो एक अपराध की श्रेणी में होना चाहिए। अगर कोई भी शराब बेचता है, चाहे उसमें सरकार ही शामिल क्यों ना हो, तो वो अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। तो ये मैं सामान्य जानकारी के लिए, जनता के लिए ये एक लेक्चर छोटा सा मैंने आपके सामने लेकर आया हूं। उम्मीद है कि ये जो समाज को जागृत करेगा और इसकी नुकसान को देखेगा। क्योंकि आज अगर आप समाज में कहीं पर भी जाइए, अगर किसी मोहल्ले में जाइए, किसी परिवार में अगर कोई ज्यादा शराब पी रहा है, उस परिवार की स्थिति देखिए, क्या स्थिति हो रही होगी, उस मोहल्ले की स्थिति देखिए, उस समाज की स्थिति देखिए, उस देश की स्थिति देखिए। और जो सरकारें कहती है कि रेवेन्यू, या जो रेवेन्यू के कारण बोलते हैं, वो गलत जानकारी देते हैं और समाज में एक अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, समाज को बिगाड़ने के लिए ये सारी चीजें वो बोलते हैं कि रेवेन्यू की वजह से बेची जाती है। क्या रेवेन्यू की वजह से क्या अपराध कोई करवाया जा सकता है? ये देशद्रोह से भी बड़ा अपराधों में शामिल होना चाहिए। WHO की गाइडलाइन के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 40% अपराध जो हो रहा है वो अल्कोहल मिसयूज के कारण हो रहा है, अल्कोहल पीने के कारण हो रहा है। और सभी सरकारों को WHO गाइडलाइन जारी करता रहता है, लेकिन सरकारें कभी उस ओर ध्यान नहीं देती हैं। और सरकारें नए नए लाइसेंस, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़ी बड़ी चमकती बिल्डिंगों में नए नए लाइसेंस देते हैं, ताकि जनता और समाज अट्रैक्ट हो और शराब पिए। तो ये